Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this lecture. Okay, so in the previous lecture we all learned about in and on of preposition. But in this lecture we are going to start our new preposition. So our fourth number is during. Okay, so during is used to express the idea that something continues throughout the whole of a specified period. That means हम during का यूज करते हैं किसी स्पेसिफाई पीरियड के पूरे समय अंतराल को कंटिन्यू उसके बारे में कुछ आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. So now we will see some examples to understand this topic. So first example I have given here. During the war many people were killed. That means war के दौरान काफी लोग मारे गए थे. So आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वॉर है दैट मीन्स वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, राइट. सो उसके दौरान की बात की जा रही है कि काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी या मारे गए थे. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग द 90s मैनी टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 90s के दौरान काफी सारे टैक्सेस को इम्पोज किया गया था. सो आप कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफाइड पीरियड को दैट मीन्स वो जो पूरा समय अंतराल है उससे कुछ हद तक कंटिन्यू आइडियाज बताने के लिए उस दौरान कौन सी घटना घटी थी. सो इसे शो करने के लिए, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. Now we will see our next topic and that is by. So by is used to indicate the latest time at which an action will be finished. That means by का यूज किया जाता है to indicate, दर्शाने के लिए the latest time, जो latest time है at which an action will be finished. That means action के फिनिश हो जाने का जो लेटेस्ट टाइम पीरियड है उसे शो करने के लिए, उसे इंडिकेट करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock. दैट मीन्स वह इस वर्क को फिनिश कर लेगा बाय 5 o'clock. दैट मीन्स 5 बजे तक. दैट मीन्स हमने एक लेटेस्ट टाइम पीरियड बताया है कि 5 o'clock तक वो इस वर्क को फिनिश कर लेगा. नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल. यू मस्ट कम टू मी बाय 9 AM. दैट मीन्स तुम्हें आना चाहिए मेरे साथ, मीन्स आना होगा बाय 9 AM. दैट मीन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने एक लेटेस्ट टाइम पीरियड बताया है दैट इज 9 AM. दैट मीन्स 9 AM तक. और यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5 o'clock. इट्स अ लेटेस्ट टाइम. So we will use by. Okay, now we will see our next preposition and that is for. So for is used with periods of time. For का यूज किया जाता है समय अंतराल के साथ to indicate how long an action lasts. That means दर्शाने के लिए how long an action, जो एक्शन है वो कब लास्ट, मतलब वो कब तक लास्ट होता है उससे इंडिकेट करने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ फॉर. ओके, सो आई हैव गिवन फर्स्ट एग्जांपल इज दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. दैट मीन्स वह रह चुके हैं यहाँ पर फॉर 5 years. मीन्स 5 सालों से, 5 years से वह रह चुके हैं. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड 5 years गिवन है. सो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिकेट कर रहा है हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट. दैट मीन्स जो एक्शन है वो कब तक, जो उसका लास्ट मोमेंट है वहां तक का शो कर रहा है. सो वी विल यूज फॉर. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज इट रैन कंटिन्यूसली फॉर 12 hours. दैट मीन्स वर्षा कंटिन्यू हुई थी फॉर 12 hours. कितने टाइम तक? 12 hours मीन्स 12 कलाक तक
जो वर्षा थी वो कंटिन्यू थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें टाइम पीरियड्स गिवन है एंड ये भी इंडिकेट कर रहा है हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट। दैट मीन्स जो वर्षा होने का एक्शन था वो लास्ट मोमेंट उसका क्या था, फॉर 12 आवर्स। दैट मीन्स 12 आवर्स तक वर्षा हुई थी। सो आप समझ सकते हैं कि इन दैट सिचुएशन वी विल यूज फॉर। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। सो नाउ वी विल फिनिश दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।